बात चाहे यूजी मेडिकल एडमिशन की हो या फिर पीजी मेडिकल एडमिशन की, एनएमसी के एक नियम पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। नियम यह कि प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटें सरकारी फीस पर होंगी और यह नियम कब से लागू होगा। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने इस पर बात की थी। फिलहाल एक आरटीआई का लेटर वायरल है, उसके बारे में बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या 2022 सत्र से यह लागू होने वाला है और अगर लागू होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये चिट्ठी देख लीजिए। डॉक्टर मीत घोनिया जी हैं, इन्होंने 18 जून को एनएमसी से आरटीआई के तहत कुछ सवाल किए थे, जिसके जवाब में एनएमसी ने इन्हें 18 जुलाई को यह चिट्ठी भेजी है। इन्होंने पूछा था कि जो नया नियम है एनएमसी का 50% फीस रिडक्शन वाला, क्या ये 2022-23 सत्र से लागू होगा या फिर नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? और जो आगामी काउंसलिंग शुरू होने वाली है पीजी की, क्या ये इसमें लागू हो पाएगा? साथ साथ इन्होंने एक सवाल ये भी किया था कि यह जो नियम है, क्या यह यूजी और पीजी के अंतर्गत सभी कोर्सेज पे लागू होगा या फिर नहीं होगा? जवाब में एनएमसी ने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया है। पहले वहां पे यह बात लिखी हुई है कि यह लागू हो चुका है और दूसरी बात पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड लिखी हुई है कि पीजी काउंसलिंग में यह 2022 से 23 सत्र के लिए लागू हो रहा है। ऐसे में एक सवाल यहाँ पे लाजमी है कि आप सोचेंगे कि क्या ये यूजी पर भी लागू होगा, तो इस सवाल को यहाँ पे मैं क्लियर जवाब दे दूं कि जब ये नियम लागू हो चुका है तो बात चाहे यूजी की हो या फिर पीजी की, यह लागू हो चुका है और इसका प्रभाव कितना पड़ेगा यह देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान देंगे कि इस नियम के लागू होने में और प्रभावशाली होने में अभी एक बड़ा फासला है और इस फासले को तय करने में कितना वक्त लगता है यह देखना अभी बाकी है। यह नियम ऐसा है कि जिसके प्रभावशाली होने के बाद बहुत बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। बात चाहे यूजी की हो या फिर पीजी की, सरकारी सीटें आधी बढ़ जाएंगी और वहीं प्राइवेट की सीटें जो हैं वो आधी कम भी हो जाएंगी। इसका एक रिवर्स इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो आधी सीटें कम फीस पर उपलब्ध होंगी तो उसकी जो नुकसान होंगे कॉलेज को, उसका खामियाजा बाकी बची हुई आधी सीटों से कॉलेज लेना चाहेगा। ऐसे में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है वो एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकती है। एक खेमा छात्रों का ऐसा है जिनके स्कोर सरकारी कॉलेज के बॉर्डर लाइन पे या थोड़े कम रह गए हैं तो उन्हें खुशी ज़रूर है, लेकिन दूसरा खेमा ऐसा भी है जिन्होंने जतन किए हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, वहां पे निराशा है। अगर यह नियम पूर्णतः लागू हो जाता है तो जो फासला है नीट के स्कोर का, मेरिट का, वो खत्म हो जाएगा। जो एडमिशन की प्रोबेबिलिटी है वो बजट पर तय होगी, यानी कि एक कैंडिडेट 150 स्कोर लेकर आए और दूसरा 450 स्कोर लेकर आए तो दोनों के लिए जो बजट है वो शायद एक जैसा हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको प्रभावशाली होने में जो भी प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। एनएमसी इसके बारे में कुछ भी बयान देने से बचता रहा है। ऐसे में सवाल यहाँ पे बना हुआ है कि ये कितना % लागू हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल लागू नहीं होगा, लेकिन 100% ये प्रभावशाली हो जाए ये मेरे अनुमान से बिल्कुल भी असंभव लगता है। कई सारी कानूनी कार्रवाई होती है, लिखित में संवाद होते हैं, सेंट्रल से जो भी नियम होता है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को रिटन में मिलता है, अथॉरिटीज़ रिटन में ये संवाद फिर कॉलेज से करती हैं और इस तरीके से जो सूचना का आदान प्रदान है वह होता है। कॉलेजेस से प्रस्ताव मांगा गया है, कुछ राज्य से ऐसी खबरें आई हैं जहां कॉलेजेस से ये पूछा गया है कि आप कितनी फीस प्रपोज करते हैं, लेकिन जो बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनका साफ कहना है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो खर्च हैं, उसके अगेंस्ट हम सरकारी फीस पे आधी सीट बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ऐसे में अगर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी अमाउंट फिक्स कर देती है कॉलेजेस के लिए तो कॉलेज के लिए उसको मानने की बाध्यता नहीं है। कॉलेज के पास कोर्ट में जाने का ऑप्शन भी होगा। हाई कोर्ट में मैटर जाता है तो उसके बाद कोर्ट उसको किस तरीके से देखता है यह भी देखने वाली बात होगी। इन नियमों को कॉलेज एक बार में एक्सेप्ट कर लें ऐसी कोई वजह ही नहीं। सरकार चाहती है कि जितने भी प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करें। आप सबको ये अच्छे से पता है कि कॉलेजेस क्यों काम कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। कॉलेजेस की फीस हर साल बढ़ जाती है, जो फीस बढ़ाने का आधार होता है ये अपनी बैलेंस शीट में यही दिखाते हैं कि हमारा कॉलेज घाटे में है, इसकी फीस बढ़ा देनी चाहिए। एक तरफ हर साल फीस बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सरकार उम्मीद कर रही है कि कॉलेज अचानक से अपनी आधी सीटें फ्री में दे दे, तो ये
एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। निश्चित रूप से जो कॉलेजेस हैं वो कोर्ट का रुख करेंगे और एक बार जब मैटर कोर्ट में जाएगा तो काउंसलिंग लंबी भी खिंच सकती है, लेकिन एक निश्चित समय सीमा तक ही। अगर बात बढ़ती है तो हो सकता है कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि ये जो करंट सेशन है इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट ईयर से यह नियम लागू होगा। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि 100% प्रभावशाली नहीं हो पाएगा अनलेस सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का इंटरफेयर कर दे या फिर स्ट्रिक्टली इस नियम को इम्पोज कर दे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका असर एडमिशन के कट ऑफ पर पड़ने वाला है। ऐसे में जो भी यहाँ पे वक्त लगेगा, फिलहाल मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे कैंडिडेट जो इस उम्मीद में है कि ये नियम आएगा तो उन्हें एडमिशन मिलेगा, उम्मीद जरूर रखें, बहुत ज़्यादा इसके भरोसे नहीं बैठेंगे। आपकी जो भी प्रिपरेशंस है, जो आपकी प्लानिंग है काउंसलिंग की, आप इसको इग्नोर करते हुए कर लें। अगर ये लागू हो जाता है तो उसका फ़ायदा आप उठा लेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो प्राइवेट कॉलेजेस की सोच रहे हैं और वो अगर डर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी होता है तो उन्हें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, आप भी आश्वस्त रहें। अगर 1-2 स्टेट में लागू होता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से लागू होगा इस बात की संभावना फिलहाल कम ही लग रही है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा 1-2 वीडियो उन राज्यों पे बना दूं जहां पे अगर ये नियम लागू होता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो नए हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। काउंसलिंग से और एडमिशन प्रोसीजर से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूं। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नीट काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, MBBS, BDS, BAMS एवं अन्य मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस, डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस और टॉप कॉलेज की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें ओम एजुकेयर चैनल को और पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारियां।